निकुंज में कोई भी किसी को प्रणाम नमस्कार नहीं करते। सखी दासी भाव से सेवा नहीं करती। क्या कोई छोटा बड़ा वहां नहीं है? छोटा बड़ा तो है, बड़े तो राधा माधव ही हैं, प्रिया प्रीतम, बाकी सब सख्या छोटी, क्योंकि वो परमात्मा है और बाकी सब आत्मा है। तो आत्मा और परमात्मा में जितना अंतर है और जितनी समानता है उतना ही सखियों में और राधा माधव में अंतर और समानता है। फिर सुनेंगे, आत्मा और परमात्मा में जितना अंतर है और समानता है, जितना भेद और अभेद है, जितना भिन्न अभिन्नता है, उतनी ही सखियों में और राधा माधव में। बस यहाँ एक एक्स्ट्रा वस्तु है, क्या? वो है प्रेम। तो परमात्मा को तो फिर नमस्कार करना चाहिए, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः, इस प्रकार नमस्कार तो करना चाहिए परमात्मा को। सखियां आत्मा है तो वो परमात्मा, तो नमस्कार करना चाहिए। इसका उत्तर ये है कि प्रेम में इतने एक हो चुके हैं कि वहां बड़ा छोटापन भावना में रहा ही नहीं। प्रेम इतना राधा माधव से है तो वहां ये फॉर्मेलिटीज नहीं रही, क्योंकि प्रणाम तो ऐश्वर्य भाव में किया जाता है, वहां ऐश्वर्य नहीं रहा, वहां परम माधुर्य भाव है ना? समाज में तो ठीक है, पत्नी पति को प्रणाम करेगी, है ना? लेकिन जब वो अपने एकांतिक कमरे में प्रेम लीला कर रहे हैं तो उस समय थोड़ी वो प्रणाम करेगी, है ना? क्योंकि वो वहां पर भी बड़ा छोटा नहीं है। ये नहीं कि पत्नी चरणों में बैठेगी, एकांतिक लीला में ऐसा नहीं। हाँ, जो सामाजिक लीला है वहां अलग है, पति पत्नी का दर्जा, वहां अलग व्यवहार है। लेकिन जो एकांतिक क्रीड़ा होगी तो उसमें थोड़ी ये बड़ा छोटा होगा या उसमें कोई नमस्कार, वहां ही नहीं। तो ये प्रेम का खेल, लेकिन वहां तो फिर भी काम क्रीड़ा है स्त्री पुरुष में, लेकिन निकुंज वृंदावन में वहां काम का तो प्रवेश ही नहीं। लेकिन प्रेम इतना होता है कि इतना प्रेम है कि भिन्नता रही ही नहीं भावना में। इसलिए वहां प्रणाम आदि करने की फॉर्मेलिटी वहां नहीं, वहां तो सेवा है। और सेवा भी यहाँ जैसे नहीं, जैसे नौकर करते हैं सेवा, ऐसी सेवा वहां नहीं। वहां सेवा कह दो चाहे प्रेम करना कह दो, सेवा करना प्रेम करना दोनों पर्याय हो जाते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं। दुनिया में सेवा हम प्रेम के लिए नहीं करते, नोट के लिए करते हैं, पैसे के लिए करते हैं, कुछ मिलेगा उससे। लेकिन माँ जो बच्चे की सेवा करती है उससे कुछ मिलेगा इसलिए नहीं, माँ को अच्छा लगता है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, उसको छाती से चिपकाती है, उसको प्यार करती है, उसको चूमती है, तो उसको रोते को हंसाती है, प्रसन्न करते, उसको सुलाती है। तो इसको चाहे तो सेवा कह दो, माँ बच्चे की सेवा कर रही है, और चाहे कह दो माँ बच्चे से प्रेम कर रही है। इसका फल नहीं है, स्वयं में फल है। समझना, नौकरी फल नहीं है, वो क्रिया है, वो एक साधना है। किसको? पैसे को पाने की साधन है, सुख को पाने का साधन है नौकरी, सुख को पाने का साधन है सेवा। लेकिन प्रेम जो हम करते हैं एक दूसरे से, वो कोई और वस्तु को इसका फल नहीं है, वो स्वयं फल रूप है। प्रेम साधना नहीं, प्रेम साध्य है, प्रेम फल है। तो इसी प्रकार से प्रिया प्रीतम की जो सेवा सखियां करती हैं, तो वो कोई सेवा वैसी नहीं जो नौकर कर किया करते हैं। वो सेवा संसार वाली सेवा नहीं। सेवा का मतलब यहाँ प्रेम है। चाहे कह दो सेवा, चाहे कह दो प्रेम करना, चाहे सेवा करना, दोनों पर्याय हैं, दोनों के एक ही अर्थ है, दो अर्थ हैं। चाहे कह दो सखियां प्रिया प्रीतम की सेवा कर रही हैं, और चाहे कह दो सखियां प्रिया प्रीतम से प्यार कर रही हैं, दोनों का एक ही अर्थ है, और वो प्रेम ही करती हैं। और जिस अर्थ में आप सेवा को लेते हैं ना, तो वो अर्थ तो वहां सेवा का है ही नहीं। प्रेम का जो अर्थ आप लगाते हैं, प्रेम करना, बस वो वहां प्रेम है। सेवा इस संसार वाली वहां नहीं, प्रेम करती है। जैसे माँ अपने बच्चे से हजारों प्रकार से प्रेम करते, उसको खिला के पिला के सुला करके हृदय से लगाकर हंसा कर चुंबन करती है, आलिंगन करती है, उसको भोजन कराती है, उसको स्नान कराती है, उसके कपड़े धोती है, कपड़े पहनाती है, बच्चे को सजाती है, डिठोना लगाती है, काजल लगाती है, और उसका चुटिया बनाती है। क्या क्या माँ करती है बच्चे का। अब चाहे तो कह दो माँ बच्चे से प्यार कर रही है, चाहे कह दो माँ बच्चे की सेवा कर रही है। लेकिन ये नहीं कह सकते वो सेवा जो नौकरी वाली सेवा है, जिससे तनख्वाह पे मिलती है, वो वाली सेवा माँ नहीं करी। प्रेम करिए अपने बच्चे को, लाड़ लडार ये कह लो। हमारी भाषा में, निकुंज की भाषा में क्या कहते हैं? लाड़ लड़ाना। अब उस लाड़ लड़ाने को माँ के चाहे तुम सेवा कह दो, चाहे प्रेम कह दो, और चाहे कह दो माँ अपने बच्चे को लाड़ लड़ा रही है, आनंद ले रही है माँ, और स्वयं भी उसको आनंद आ रहा है माँ को, और बच्चे को भी आनंद आता है। यहाँ तो आनंद ले रहे हैं।
किम नाम भजनम, भजनम नाम रस नाम, वहाँ रस लिया जाता है। अब नौकरी करते समय, सेवा करते समय रस थोड़ी मिलता है, रस तो तब मिलता है, रस का मतलब सुख आनंद, जब तनख्वाह मिलती है पैसे की, पैसा मिलता है और उस पैसे जब हम खाते पीते ऐशो आराम करते हैं तब फल रस मिलेगा। लेकिन सेवा फल नहीं, सेवा एक कर्म है, साधन है। लेकिन निकुंज की जो सेवा है उसको चाहे कह दो सखियां सेवा कर रही हैं, चाहे ये कह दो कि सखियां प्रेम कर रही हैं, चाहे कह दो सखियां लाड़ लड़ा रही हैं। निकुंज की भाषा में तुम यही कहते हैं कि सखियां प्रिया प्रीतम को कैसे लाड़ लड़ाती हैं, कितना प्रेम करती हैं, खिला के पिला के हंसा के नचा के नाच के और सुलाकर, किस हजारों ने करोड़ों ने अरबों खरबों प्रकार से सखियां प्रिया प्रीतम को लाड़ लड़ाती हैं। इसलिए भाई नमस्कार नमस्कार नहीं, ये तो बहुत पीछे रह जाते हैं। नमस्कार करना तो वहां बड़ा छोटा है, लेकिन लाड़ लड़ाना, जैसे माँ तो बड़ी है, अभी बच्चा छोटा है, यहाँ माँ बेटे में छोटे बड़े का तो संबंध है ही है, लेकिन छोटा बच्चा माँ को प्रणाम थोड़ी कर रहा है, वो तो बड़ा होगा जब मर्यादा अलग न रखी हो तब। लेकिन बच्चा प्यार करता है माँ से, माँ बच्चे से प्यार करती है ना। अब माँ बच्चे के पाँव में वो कर रही है, क्या बोलते हैं उसको, मालिश भी कर रही है। तो इसका अर्थ क्या है कि माँ छोटी होगी तो बेटा बड़ा, यहाँ कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। व्यवहार में तो है कि माँ बड़ी है तो बच्चा छोटा, लेकिन प्रेम में कोई बड़ा छोटा नहीं। माँ बच्चे के पाँव में वो कर रही है, मालिश कर रही है, और तो बच्चे को पाप लगेगा कि माँ से पाँव छुआ रहा है तुमको पाप लगेगा? पाप नहीं, क्योंकि प्रेम का खेल हो रहा है। बस इसी प्रकार से जैसे माँ अपने बच्चे को हजारों प्रकार से सेवा के द्वारा लाड़ लड़ाती है, चाहे कह दो प्रेम करती है, इसी प्रकार सखियाँ प्रिया प्रीतम की सेवा करती है, उनको प्रेम करती है, उनको लाड़ लड़ाती हैं। यही उनका सुख है, इसके बिना जी नहीं सकती। ये कह दो कि वो प्रेम के बिना सखियां एक क्षण भी नहीं रह सकती। तो प्रेम कैसे किया जाता? प्रणाम करके तो सम्मान किया जाता है, किसी को प्रणाम करके नमस्कार कर उसको सम्मान किया जाता है। लेकिन निकुंज के ठाकुर जी सम्मान नहीं, प्रेम, उनको नमस्कार नहीं, जय जयकार नहीं, उनको केवल प्यार चाहिए, इसके सिवा कुछ नहीं। और रस स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। वो प्रेम स्वरूप है प्रिया प्रीतम, और सखियां भी प्रेम स्वरूप है। प्रेम के समुद्र में हजारों तरंगे हैं, नाना प्रकार से विलस रहे हैं, सखियां विलास करा रही हैं, कर रही है, बस ये वहां प्रेम का आनंद है। संसार वाला कोई सुख वहां नहीं है, जो संसार के सुख है ये तो वहां है ही नहीं, ना यहाँ का दुख है वहां, ना यहाँ का सुख है। यहाँ का सुख की कौन कहे, इससे आगे मुक्ति का सुख, मोक्ष का सुख, वो भी फीका हो जाता है। वो आनंद है इस प्रेम में। सखियों को कहा ना कि भक्ति सुख के सामने ब्रह्मानंद तुच्छ होए, कोटि गुना करी ब्रह्म सुख भक्ति सम नहीं सोए। इस प्रेम के सामने समाधियां भी फीकी हैं, इस महाप्रेम रस समुद्र के आगे मुक्ति का सुख भी फीका होता है। वो सुख है। महाराज जनक देखो मुक्ति का सुख लेते थे, विदेह राज कहलाते हैं, आत्मज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, मुक्ति का सुख जीते जी मुक्त, जीन मुक्त महापुरुष। लेकिन जब राम जी को पहली बार देखते उनसे प्यार हो गया, और उस प्यार में इतना सुख उनके मन को मिला कि जो ब्रह्म सुख था, निराकार भगवान का सुख, ब्रह्म सुख, मुक्ति का सुख, उसको भी त्याग दिया। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। तो राम जी के दर्शन करके उनसे प्यार हो गया, और उस प्यार में, देखने में, प्यार से देख रहे हैं बस, छुआ नहीं। अभी वैसी लीला नहीं हो रही प्रेम की, केवल देखा है प्रेम से। उस प्रेम से देखने में इतना आनंद, इतना रस आ गया कि वो ब्रह्मानंद भी फीका हो गया। जब देखने से ब्रह्मानंद फीका हो गया, तो जब इसे राम जी से जब हम स्पर्श करेंगे, पुत्र मानकर गले लगाएंगे, है ना, तो सोचो कितना प्रेम होगा, कितना आनंद होगा, कितना रस हमारा जनक होगा। तो केवल देखने मात्र से ब्रह्म सुख फीका हो गया। तो देखने में इतना आनंद है, तो उनको स्पर्श करने में, उनसे वार्तालाप करने में पारस्परिक प्रेम का संबंध होगा, है ना, तो कितना उसमें रस होगा। तो इससे भी हजारों लाखों गुना सुख है। सबसे अधिक सुख है सखी भाव में। तो यहाँ नमस्कार तो बहुत पीछे रह जाते, यहाँ मान सम्मान नहीं होता, यहाँ कोई मान नहीं, कोई सम्मान की आवश्यकता नहीं, यहाँ तो प्रेम है बस।